हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। प्रॉब्लम नंबर 6। द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन A plus B giving us C, starting with different initial concentrations of A and B, initial rate of reaction were determined graphically in 4 experiments। 4 एक्सपेरिमेंट करे गए सेम रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन क्या था? A और B दो रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। चारों एक्सपेरिमेंट्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ग्राफिकली उसको फाइंड आउट किया गया, जिसकी वैल्यूज हमारे सामने दे रखी हैं। 10⁻³ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, 4 × 10⁻³ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, 2 × 10⁻³ थर्ड में और 8 × 10⁻³ फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे ए और जो बी रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू भी दे रखी है। 1.65 × 10⁻², 3.2 × 10⁻³ 5 × 10⁻², 1.6 × 10⁻³ 10⁻⁻1, 3.2 × 10⁻³ 10⁻⁻1 फॉर बी। ये बोल रहा है कि रेट लॉ फॉर द रिएक्शन फ्रॉम अबव डाटा इज व्हाट। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, हमें पता करना है कि रेट लॉ क्या होएगा। अकेला अगर आप इस पूरे डाटा को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं तो कोई भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप एकदम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा एकदम से इसको सॉल्व करने की। कैसे? आपने करना क्या है, आपने पहले देखना है रिएक्टेंट ए। आप देखोगे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन सेम है। फर्दर अगर आप देखें बी की कंसंट्रेशन फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो वो क्या हो रही है? डबल हो रही है। 5 × 10⁻² का डबल होएगा 10⁻⁻1 सिंपली। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन देना चाहूँ तो कैसे होएगा? जब हमने ए की कंसंट्रेशन को फिक्स रखा और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना हो गया? डबल हो गया, 2 टाइम हो गया। पहले रेट था 10⁻⁻3, अभी कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻3। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा यहां से। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू व्हाट या इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो सीधी सी बात है, बी की कंसंट्रेशन आपने करी डबल तो ये भी कितना होगी? डबल। तो मीन्स जितना आप कंसंट्रेशन बी की इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है? रेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब सीधी सी बात B⁻1 करके हमारे पास ये आ जाएगा। और ये आया कहाँ से वो भी आप देख लो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3। चेक कर लो दोबारा से, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी हमने निकाल लिया। कैसे? रीजन बीइंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो ए की कंसंट्रेशन है वो फिक्स है, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू बी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B⁻1। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा डाटा कंसीडर करते हैं। दूसरा डाटा क्या है? आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे क्या, जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनको चेक करो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी बी की कंसंट्रेशन सेम है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी बी की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। यहाँ पे 1.6 था, यहाँ पे 3.2 कर दिया। लेकिन अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करो फर्स्ट और सेकंड में तो 4 टाइम बढ़ गया। मीन्स अगर मैं रेट लिखना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू ए तो ये जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है यहां से आ रहा है, रेट विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी व्हाट? ए पावर हाउ मच? देखो इसको कंसंट्रेशन को कर रहे हैं डबल तो ये हो जा रहा है 4 टाइम, मतलब क्या? सीधी सी बात पावर 2 रहेगा। कैसे? अगर स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं 2A
तभी पहले ए ले रहे हैं, बाद में कितनी ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं, तो रेट कितना बढ़ जाएगा अपने आप से, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2। और हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा। सिंपल, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर से डिनोट किया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। ये हमारे पास रेट लॉ आ गया। और इसमें कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, तो आप देख पाएंगे